Hello, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, and welcome to another episode of the Super Pro Guys with me, Hamza Ali, and as always, we have Sunny Sanghera with us. We'll be talking about the one-day series between Pakistan and Australia, followed by the one and only T20 series, the match, can't call it a series, but the match. So, Sunny bhai, welcome to the show once again. Thank you, Hamza. Thank you. कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस सर, all good. बढ़िया ही चाहिए. क्या लगता है फिर? तो तीन वनडे ये अगर इन्हीं विकेटों पे होंगे तो ये भी हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे मेरे ख्याल से. 300 प्लस ही स्कोर होगा हर मैच में, जहाँ तक मुझे लगता है. और तीनों टीमें कोशिश करेंगी वो चेस पर जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर डे नाइट वनडे पाकिस्तान में ड्यू पड़ेगी तो वो फिर उनको फ़ायदा है. जो सेकंड बैटिंग, ये डे नाइट वनडेज, डे वनडेज, all three of them. But then it doesn't really matter. In fact, in that case, you should bat first, क्योंकि फिर वो दूसरी इनिंग में बॉल को स्पिन मिलता है. क्योंकि अगर ड्यू नहीं है तो फिर आप पहली बैटिंग करके ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि फिर सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा पिच जब रफ हो जाता है, यूज़ हो जाता है, तो बॉल घूमना शुरू हो जाता है उसमें. तो वो तो चलो देखते हैं टॉस कौन जीतेगा या क्या होता है. पाकिस्तान के जो इन्होंने प्लेयर सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, काफ़ी उसमें बढ़िया नाम है, मतलब जितने भी नाम हैं ठीक ठाक हैं. और कुछ एक दो नाम ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि अब इनको छोड़ के कोई यंगस्टर आना चाहिए आगे. जैसे अब इफ्तिकार चाचू भी हैं, उन्होंने काफ़ी क्रिकेट, मेरे ख्याल से उन्होंने, मतलब ठीक है, लेकिन वो शायद किसी की जगह खा के बैठे हुए हैं. इफ्तिकार से बढ़िया प्लेयर शायद होंगे पाकिस्तान, बहुत बढ़िया प्लेयर होंगे. और खुशदिल को भी ले लिया है. खुशदिल शाह की पीएसएल परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है. खुशदिल को खराब करने के लिए करेंगे क्या? उसको जल्दी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे ऊपर? उसको वो एक 10-15 बॉलें खेलता है. हाँ. उससे गलती हो गई थी ना खुशदिल से, आपको पता नहीं है हमजा भाई? खुशदिल तो गलती ये हो गई सी. ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਸਿਫ ਅਲੀ कहता ਉਹਨੇ कहता रोहित शर्मा मेरा फेवरेट बैट्समैन है. जब मैं बड़ा होया मैं रोहित शर्मा ਨੂੰ देखता सी. अच्छा, ये दिल पे लग गई बात बाबर की. नहीं यार, कि मेरे होते हुए मेरी टीम में तू आ रहा है और तू किसी और को कह रहा है वो तेरा फेवरेट है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. सही है. अच्छा, ये मैंने सुना नहीं था, सो थैंक यू फॉर द अपडेट. हाँ, ये किस्सा हो चुका है. अच्छा, चलो, ये भी पता लग गया. दिल प्लीज आप अपने दिल में रखें, आपको कौन पसंद है. आप बाबर को यही कहें कि आप बाबर साहब वर्ल्ड क्लास तुसी हो, आपसे अच्छा कोई नहीं. यहाँ पे हमजा भाई जरा बात करें, यही साउथ अफ्रीकन टीम है जिसने 3-0 इंडिया को मारा था. बिल्कुल. वो तो वैसे तो हमें पता था इंडियन टीम का उस टाइम क्या हाल था, या जो भी पॉलिटिक्स थी वहाँ पे. यार बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका में मेरे ख्याल से पहली बार वनडे जीता है और यार हिस्ट्री में. क्या मैच हुआ, और एक हो चुके हैं. आज वो हार गए हैं, लेकिन अब हो सकता है बांग्लादेश कोई हिस्ट्री क्रिएट कर दे. पॉसिबल है. शकीब उल हसन भी वापस आ गए टीम में. मुशफिकुर रहीम भी है. साउथ अफ्रीका को ठीक ठाक इन्होंने वेकअप कॉल दे दी. और जैसे मैंने आपसे कहा, थर्ड मैच में, क्योंकि बांग्लादेश के भी मुंह को खून लग चुका है, वो एक मैच जीत चुके हैं, हो सकता है वो 2-1 से सीरीज जीत जाए. क्योंकि आज से कुछ साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया ये बात, हमजा आपको पता नहीं होगी, न्यूजीलैंड की टीम ने इनवाइट किया था बांग्लादेश को न्यूजीलैंड में, और बांग्लादेश ने उनको 5-0 हरा दिया था. बहुत टाइम की बात है. तो मतलब उनको थोड़ा बहुत इतना एक्सपीरियंस नहीं है बाहर जाके खेल के जीतने का, लेकिन उन्होंने अगर न्यूजीलैंड को शॉक किया हुआ है, तो वो साउथ अफ्रीका ने कभी नहीं सोचा होगा ये पहले वनडे जीत जाएंगे हमसे. मतलब हमने भी नहीं सोचा था. मैं जब मैच देख रहा था, मुझे भी आई थिंक वो जब 316 किए थे उन्होंने, 315 किए थे, 316 का टारगेट था, और वो 280 290 वो 290 समथिंग, यस, रह गए थे बस. तो काफ़ी अच्छी बैटिंग डिस्प्ले. एक टाइम पे जब 150 का स्कोर था, तो मैं जिनके साथ मैच देख रहा हूँ उनको मैंने कहा था कि ये 315 के हाँ करीब जाएंगे, और वही हुआ. साउथ अफ्रीका की तरफ से इनको जो एक नया मिल गया है, क्या नाम है उसका, वैन एंडरसन, इज गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल जी. और उस दिन डेविड मिलर फर्स्ट टाइम काफ़ी टाइम बाद उनको साउथ अफ्रीकन कलर्स में ऐसे फ्लुएंटली परफॉर्म करते हुए देख के बहुत मजा आया. मिलर हमजा जरा आईपीएल च चलिया है. बिल्कुल. ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਈਪੀਐਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. अच्छा अब्जा, वो क्या कहना था आपसे, एक और बात करनी थी कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का भी मैच हो चुका है सर. इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का तो जी ड्रॉ हो गया. बड़ी बात है यार, दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए. अच्छा, आप एक चीज नोट करें, इंग्लैंड इंडिया आई तो 4-1 हुआ था, 4-1 हुआ, ठीक है. अब मैं आपको टेस्ट मैचेस गिना रहा हूँ. 4-1, उसके बाद इंग्लैंड ने इंडिया को बुलाया, सही, वो 2-1, उसमें भी ये पीछे चल रहे हैं 2-1. फिर ये ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे हो गया 4-0, ठीक है.
और अब वेस्ट इंडीज आपसे ड्रॉ करवा रही है। तो लास्ट के जो 12-13 टेस्ट मैच इंग्लैंड ने खेले हैं, दे परफॉर्मेंस हैज गॉन डिफरेंट लेवल हमजा। 7-8 बार तो वो हार चुके हैं। If I remember correctly, उनकी जो लास्ट सीरीज थी अगेंस्ट श्रीलंका वही जीते हैं जनवरी में 2020 2019 2020 2020 ओके 2020 में उनकी अच्छी सीरीज की थी जो वो कॉम्प्रिहेंसिवली जीती, जिसमें से जो रूट ने 150 या 200 को स्कोर किया था। बच्चों वाली श्रीलंकन टीम बिल्कुल वही श्रीलंकन टीम जो इंडिया ने हाँ मतलब जो भी प्रैक्टिस कर लेता है उनके खिलाफ जो एवरेज बनाई थी, उसके बाद से इंग्लैंड को कोई ऐसी सीरीज नहीं मिली जो वो कह सकेंगे। ये बड़ी सीरियस बात है इंग्लैंड ईसीबी के लिए, क्योंकि जैसे हमने अभी आपको बताया, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि पिछली ये जो 3-4 सीरीज हुई हैं, इंग्लैंड इसमें एक्चुअली कोई जीत नहीं पा रहा है। नहीं, 2 सीरीज इंडिया के खिलाफ, 2 नंबर पीछे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने तो इनको मतलब तोड़ ही दिया हाँ। ठीक है, ऐसा तोड़ा और ऐसा फोड़ा कि अब वेस्ट इंडीज भी इनको फोड़ रही है। ऐसे ही यार वेस्ट इंडीज के कई लड़के ऐसे हैं जो सीधे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में आ गए, उनका एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है। ब्रैथवेट को छोड़ के कई नाम ऐसे हैं जो बड़े नए प्लेयर हैं, और ये सीरियस बात है हमसे। ब्रैथवेट होल्डर की बात होते हैं जो एक्सपीरियंस में आते हैं। जब मैं सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है 2019 का, और इंग्लैंड एक वाहिद ऐसी टीम है जो अपनी कंट्री में बहुत कम हारती है। स्पेशली रिसेंटली लास्ट के जो 10-15 साल की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस है हमजा, जो 8-9 साल की परफॉर्मेंस है, इंग्लैंड इज लाइक काइंड ऑफ अनटचेबल। वनडेज अभी तो थोड़ा ये चीज़ खत्म हो गई है, थोड़ा वनडे में और टेस्ट मैचेस में वो किसी को जीतने नहीं दे रहे थे। तो ये थोड़ा अलार्मिंग बात है, ये काफ़ी अलार्मिंग है कि अब पिछली 3-4 सीरीज में आपके एक भी जीत आपके हाथ नहीं लग रही है। और ये मैं कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो द पंडित्स डू गिव द एक्सपर्ट्स, वो ये कह रहे हैं कि जो एक सिस्टम है ना, जैसे काउंटी का या इनका 4 डे का या फर्स्ट क्लास लेवल का, नीड्स बी रिवैम्प्ड। क्योंकि अभी इंग्लैंड को कोई ऐसा ओपनर नहीं मिल रहा। हसीब हमीद को उन्होंने ट्राई किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 4 और 5 टेस्ट। उसको देख के लगता है वो स्कोर करेगा। पहले तो उसके बाल कटाओ। आपको लगता नहीं उसके स्पेशली एक से अपॉइंटमेंट बनानी चाहिए किसी सलून में? क्या बोलते हैं वो? उसको मैं यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए देखा है। इज गुड था। मार लेते हैं वो? तो उस दिन तो मार लिया था, अल्लाह जाने के, मतलब 250 बॉलें पी जाते हैं वो। नहीं, इज आई थिंक वो बाउंसी विकेट्स पे स्कोर थोड़ा डिफरेंट। अगर इंग्लैंड अपने स्टैंडर्ड की क्रिकेट की बात कर रहा है तो वो उस स्टैंडर्ड में मैच नहीं होते। बिल्कुल सॉरी, मतलब नहीं वो मैच नहीं होते। उनको देखकर लगता है नहीं ये 100 करेंगे। ऐसे ही एक होता है ना, प्लेयर को देख के लगता है नहीं यार बंदा 100 रन लग रहा है। इनको देख के लगता है अब नहीं तो अब नहीं तो अब, मतलब गया। ऐसे ही हुआ, और हुआ भी ऐसे ही कि और बर्न्स तो ऐसे खेलता है जैसे उसकी ना, मतलब हड्डियों को तोड़ मरोड़ के किसी ने उसको फोड़ा हुआ है। उसका तो डिफेंस ही ऐसा है कि उसको देख के लगता है क्रिकेट बड़ी मुश्किल गेम है यार। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसका तो स्टाइल ही ऐसा है, उसका स्टैंड ऐसा है कि उसे देख के लगता है नहीं भाई मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, ये तो बड़ी डिफिकल्ट गेम है। हेड पोजीशन देखिए आपने, अगर आप नोटिस करें, क्योंकि मेरे दिमाग में उसकी हेड पोजीशन चल रही है। उसका स्टांस, जब वो बैटिंग स्टांस लेता है तो बहुत वेट है, बिकॉज जब उसका एक अगर बैट्समैन खड़ा होता है तो वो अपराइट खड़ा होता है। और जो जिसकी ये बात करें, बर्न्स की बात करें, वो नाम इनका मुझे याद नहीं, रोरी बर्न्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो जब खड़े होते हैं तो वो काफी एक स्लाइड, उनका एक बेंट बैक होती है, बैलेंस उनका अच्छा बैलेंस नहीं अच्छा। उनका हेड पोजीशनिंग ऐसे लगता है कि उन्होंने फोर्स करके हेड आगे किया हुआ है, और वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। और जब डिफेंस भी करते हैं तो ऐसा लगता है बड़ी डिफिकल्टी से डिफेंस किया है, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप। सिबली की भी मतलब इतनी कोई, एक्चुअली इंग्लैंड की जो प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के अगर आप बाकी ओपनर्स देखें, वो थोड़े शुरू में क्या करते हैं, बॉल को देखने के बाद थोड़ा रन बनाना शुरू कर देते हैं। सिबली मुझे काफी नेगेटिव लगते हैं। मुझे लगता है वो उनका एक ही डिफेंसिव मोड पे, बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव मोड पे, क्योंकि रन बनाने से ही मैच जीतेंगे ना आप। अगर आप रन ही नहीं बनाएंगे तो आप चाहे 2 दिन खेल लें, उसका फायदा क्या है फिर? क्योंकि अगर आपके पास शॉट्स नहीं है ना, तो बॉलर आपको ठीक ठाक तंग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बॉलर्स आपको ठीक ठाक तंग करेंगे। और इस इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज है हमजा, इनके वनडेज है, इनके वनडेज T20 तो ये हार चुके हैं। डोंट थिंक सो, आई थिंक ये सिर्फ टेस्ट सीरीज ही चल रही है। नहीं T20 तो हार गई थी ना। तो अब इंग्लैंड का नेक्स्ट टूर क्या है? England's next tour will be, I think it's India's test June in December.
नहीं, वो इंग्लैंड आप सही बोल रहे हैं, एक मैच के लिए वापस नहीं आना हाँ, आना है इन्होंने वापस, उसके बाद लेटर देन नहीं ये नहीं ऑस्ट्रेलिया है, अरे हाँ वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, आप सही बोल रहे हैं, हाँ वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो इंग्लैंड के आई थिंक अभी मैं मेरे दिमाग में है, पर अब श्योर कि 1 जून में भी एक सीरीज थी। वो एशेज कब आएगी जब ऑस्ट्रेलिया इधर आएगी? आई थिंक वो अगले साल ये गैप 2 साल का है, गैप 2 साल का है। अब श्योर है ये एक के बाद एक तो नहीं होता? एक के बाद एक होता है वैसे, बट अभी ये सीरीज एशेज खत्म हुई है। अभी हम पता कर लेते हैं, हमारे पास जादुई बॉक्स है एक पीछे, जादू बॉक्स जरा पता करें अगली एशेज कब है, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। जब तक वो पता चलता है हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान, ये हम लोग बात कर सकते हैं, बल्कि डिसाइड तो जब मैच होंगे तभी होगा कि पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देगा ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में। सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया के पास दे वेरी वेल वर्स्ड विद दी, बिकॉज हमें हमारे जादू ने ये बता दिया, जादू बॉक्स ने, कि 2023 में एशेज सीरीज हैं, मंथ भी सितंबर बताया, आई थिंक सो सितंबर के टाइम में एशेज होगी। वो तो चलो जब होगा तो। अभी आपने कुछ न्यूज़ सुनी पाकिस्तान की, काफ़ी थोड़ी सी कुछ एक हफ्ता डिलेड वो है, लेकिन हमने कहा इस बारे में बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम तो वॉलीबॉल की टीम बना रही है। क्या मतलब? मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलियन जो अपना पसीना बहा रहे हैं, कितनी देर ट्रेनिंग कर रहे हैं? 6-7 घंटे लगे हुए हैं गर्मी में हैं, कच्चे बनाना पा के, मतलब चिट्टियां तो लाल हो गए ने, लेकिन प्रैक्टिस करी जान रहे ने। उन्होंने पता है कि कंट्री, उन्होंने पता है ना, मतलब कंट्री दी जॉब करना है ते लड़ना पएगा। ते उस तरफ दूजी पाकिस्तान प्लेइंग 11 वॉलीबॉल दी टीम बनाने लगी हुन। मतलब हो क्या रहा है हमसा भाई? ये क्या हो रहा है भाई? गाना लगा दिया इनके लिए, पर ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि उन्होंने कहा क्रिकेट खेल के थक गए, चलो वॉलीबॉल। मुझे पता क्या है, क्यों हुआ है बॉल। नहीं मैं आपको सच बताऊं ये सब क्यों हुआ है? बताएं, आप बताएं। वो कह रहे हैं बैटिंग में तो फर्स्ट क्लास हम हैं ही, अब हम वॉलीबॉल में भी बनेंगे वर्ल्ड क्लास, ये चल रहा है। लगता है कि वो दूसरा एक माइंड के साथ जा रहे हैं। तो आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी मतलब क्रिकेट अगर नहीं सुधरी, वॉलीबॉल में अपना फ्यूचर आजमाने जा रहे हैं? ये मजाक के अलावा दोस्तों यार, अब वो 8 घंटे के सेशन कर रहे हैं। आप ठीक है, मतलब आप ग्राउंड पे वॉलीबॉल खेल के क्या मतलब शो कर रहे हैं? सीरियसली मतलब क्या शो कर रहे हैं? अगर आप फुटबॉल भी खेल रहे होते तो मैं कहता हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें आपका स्टेमिना चेक होता है, उसमें आप कॉन्स्टेंटली भागते हैं। वॉलीबॉल में तो 4 बंदे इधर खड़े होते हैं, 4 बंदे उधर खड़े होते हैं, और हाथों से उठा के बॉल को मारते हैं, और इनको आदत पड़ गई है वॉलीबॉल कैच करने की, इसलिए छोटी लेदर की बॉल जो है इनसे कैच नहीं होती। समझे आप हम सब भाई? प्रैक्टिस उधर ज़्यादा हो रही है। लगता है हीरा आंटी ने फिर उधर का कर दिया इनका सारा कुछ। चलो कोई नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं हम सब? मैं ये कहूँगा कि ऑफ कोर्स थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए इनको अपनी। तो अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 3rd टेस्ट खेलेंगे, ये वॉलीबॉल का मैच होना है। अब ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेलेगा, हाँ पाकिस्तान वॉलीबॉल खेलेगा। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम ठीक मतलब बीच पे नहीं तो ग्राउंड पे सही। बस फिर पता है आपको कि कैसे सेटअप है। और जैसे हम कल बात कर रहे थे कि थोड़ी सी टेस्ट मैच पे भी बात कर लेते हैं। ये टेस्ट मैच इतना इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टुवर्ड्स ये पॉइंट्स काउंट होंगे, so they have to win this match, they have to win this series। हमसे मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी मैच जीत जाएगा। अच्छा, मेरी फीलिंग है ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। Why do you say that? दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों से वो एक तरीके से ड्रॉ तो उन्होंने जरूर कर लिया, जितना भी हमने उनको बोला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को था कि वो जीत चुके हैं। बिल्कुल, हमें भी यही था। तो ये मुंह से खींच के ड्रॉ तो ले आए थे, लेकिन मुझे लगता था कि इनको जीत जाना चाहिए था ताकि 3rd टेस्ट पे बात ना आती। लेकिन आप यकीन करें थोड़ी सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई है। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। एक फीलिंग है। बीइंग इंडियन, आपको शायद बीइंग पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, मुझे पता है, लेकिन कई बार आपको अपने प्लेयरों के जो डाउट्स हैं ना आपके माइंड से बाहर नहीं जाते। आपको लगता है कि यार ये फिर वही करेगा, ये फिर ऐसे आउट होगा, ये स्टार्क ने इसको खेल लेने देना कम। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ही की वो खुद भी एक दूसरे को सरप्राइज कर देते हैं। ये है पाकिस्तान की टीम, वो खुद एक दूसरे को सरप्राइज कर, अबे तूने ऐसा कर दिया आज। वो भी कहते हैं हाँ मुझे पता नहीं था यार, मेरे में इतना टैलेंट है, मैंने कर दिया। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तरफ से जो सुनने को मिला है बाबर को या जो टीम को, मुझे लगता है कि 90% ये मैच जो है ये पाकिस्तान ही जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया को मैं 10% इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली हर सेशन में कैसी क्रिकेट खेलेगा, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि
कोई ऐसा ना हो दिन, ऐसा ना सेशन आ जाए जब पाकिस्तान का जो सिर्फ रियली बैड पैच आता है तो ऑस्ट्रेलिया वापसी कर जाए 10% में। लेकिन मुझे लगता है कि ये थर्ड टेस्ट में पाकिस्तान जीत जाएगा। चलो वो तो जब मैच होगा द 5 days विल गो ऑन, तब सनी जब मैं और आप कभी कभी बात करते हैं, हमारी इतनी वीडियोस हो चुकी है कि हम ऐसी बात कर सकते हैं। अब कभी पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, कितना टाइम हो गया, क्या उस पर कोई अगर आपको थोड़ा इंडिया पाकिस्तान की सीरीज जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकारें दोनों तरफ से बदलनी चाहिए। अच्छा, प्लेयर्स तो खुश हैं अगर वो एक दूसरे को गिफ्ट भेज सकते हैं बैट, अपना किट बैग से अपना 30-40 हज़ार का बैट एक बैट्समैन एक बॉलर को दे रहा है कि तूने मेरी विकेट ली थी लेकिन तू मेरा फेवरेट बॉलर है, ये ले मेरा बैट ले ले। किसने किसको दिया था? कोहली ने आमिर को। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता लग गया कि प्लेयरों के दिल में कुछ नहीं है। नहीं तो कोई अपना फेवरेट पर्सनल बैट किसी को नहीं देता हमसा, चाहे आपके पास कितने बैट हों। जो आपका फेवरेट बैट होता है ना, जिससे आपने एक कोई इनिंग खेली होती है जो आप जिंदगी भर याद रखते हैं, आप उस बैट को फ्रेम करके रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उससे आपकी बहुत यादें जुड़ी हैं। और हो सकता है आमिर ने उनको कहा कि मुझे वही वाला बैट चाहिए जिस बैट से तूने मैच जिताया, जो किया है, और कोहली ने दिया। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि क्रिकेटर्स क्या सोचते हैं, या मैं और हमजा क्या सोचते हैं यहाँ बैठ के। हम नहीं जानते पॉलिटिक्स किस चीज़ की है, मैं नहीं जानता किसकी सरकार बुरी है, किसकी सरकार अच्छी है, वो हम उस चीज़ का शो नहीं करते और हम इस चीज़ में पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। और जैसी जो करंट हालत हैं, जो जैसी गवर्नमेंट्स चल रही हैं हमजा, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कोई सोलो सीरीज इनकी होगी, क्योंकि बायलैटरल सीरीज मुझे लगता नहीं। मैंने सुना है, आपकी बात से एग्री करूंगा, मैंने सुना है कि एशिया कप होगा, पर उसमें तो मस्ट खेलना पड़ता है ना इनको। वो तो एक आईसीसी, हाँ, वो तो एक आईसीसी का फिक्सचर है, उसमें तो आपको खेलना ही पड़ेगा। आप नहीं खेलेंगे तो वो आपको आप काउंट नहीं होते फिर। और मेरे ख्याल से इंडिया एशिया कप का होल्डर, अगर इंडिया कहेगा हम नहीं खेलेंगे तो इंडिया ऑटोमेटिकली लूज द कप, बिकॉज यू आर द वन हु इज हैविंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें तो इंडिया पाकिस्तान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक जो सीरीज होती है उसका अपना ही मजा है। यू नो, एक मैच से आप पता नहीं लगा सकते कौन स्ट्रांग है कौन नहीं स्ट्रांग, क्योंकि एक मैच में तुक्का भी लग सकता है किसी का। जब 5 मैचों की सीरीज होती है ना हमजा, तब पता लगता है किस में कितना दम है। मजा आ जाए। 5 वनडे, 5 टेस्ट, 5 T20। 5 टेस्ट ये कभी नहीं खेलेंगे क्योंकि इनमें इतना गुर्दा नहीं है और थक जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे। सॉरी हमसे, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एशेज ये गोरे 5 टेस्ट मैच खेल सकते हैं, हमसे नहीं खेले जाना। और अगर मैं चाहूँ तो इनके 3 टेस्ट मैच होने चाहिए और 3 वनडे और 3 T20। चलो, अगर ये देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। चाहे वो हो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, मजा। वो सारा कप नहीं होता था कनाडा में, टोरंटो में हमजा, ऐसी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाए। या अभी दुबई ने बोला है कि दोनों प्ले इधर आ जाओ, दोनों को बोला गया है ना शारजा में खेलने से। एशिया कप तो जीत चुका है एक बार पाकिस्तान से शारजा में ही, लेकिन शारजा में आपको पता है कि पाकिस्तान ने शायद इतने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेले पिछले 12-14 सालों में जितने उन्होंने, तो वो भी उनका फर्स्ट होम ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, होम कंडीशन है। सो लेट्स सी वेयर दे गो फ्रॉम देयर। सो आई होप कि इंडिया पाकिस्तान की एक सीरीज हो। सनी भी हमारी तरह, जो पाकिस्तान इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, वो भी यही सोचते होंगे कि इन दोनों की सीरीज हो जाए। क्यों ना हो, बिल्कुल होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बट जब होगी तब इंशाल्लाह हम उस पर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के अगले जो मैच, अगर सनी अवेलेबल हुए, मैं अवेलेबल हुआ, तो हम लाइव करेंगे, पाकिस्तान इंडिया के मैच पे हम लाइव दिखाएंगे, हम आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आपसे डिस्कशन होगा, आपके कमेंट्स लेंगे, लाइव मैच करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन सनी ये वो तो तब की बात है, जब होगा तब होगा। बट कमिंग बैक टू द टेस्ट मैच, बाबर आजम के पास यही चांस है टू प्रूव मी एंड सनी रॉन्ग, to prove a lot of people wrong that I'm a good leader। वो इस मैच को जिताए, सेशन बाय सेशन। 5 दिन का टेस्ट मैच बहुत मुश्किल होता है, बट ग्रेट कैप्टन्स लाइक पोंटिंग, लाइक संगकारा, लाइक महिला, लाइक विराट कोहली, स्टीव वो, जो इतने आए जितने गए हैं, इमरान खान, कपिल देव, सही है। उनके जैसे अगर उसको बनना है तो ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, ड्रॉ नहीं चलेगी अब। नहीं, फिर ये है ना कि हमजा, अगर आप ये सीरीज नहीं जीतते तो फिर ये वर्ल्ड क्लास का टाइटल वॉलीबॉल में चला जाएगा। तो फिर आपको क्या करें, क्रिकेट के कप्तानी से हटा के आपको वॉलीबॉल का कप्तान बना दें, क्योंकि अवाम आप यही करेंगे। फिर ऐसे आई थिंक अवाम अब थक चुकी है, नहीं, एक ड्रॉ पे ताली मारना। वो मतलब
ये तरसाने वाली बात होती है, तंग करने वाली बात है। मतलब टीज कर रहे हैं आप पता है आपकी इनकम भी अच्छी है, आप प्लेयर भी अच्छे हैं, आपको पता है आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे वो होता है ना लाइफ में, कभी आप दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं यार। आप यकीन करें, आपके फैंस आपके लिए, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो क्या क्या करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। हमसे मैंने लोगों को दुआएं करते देखा है मैच में बैठे बैठे, और वो अपने लिए नहीं दुआ मांग रहे, वो पाकिस्तान के लिए और आपके लिए दुआ मांग रहे हैं। तो यार मतलब ये भोले फैंस हैं आपके, इनके साथ क्लेवर गेम नहीं होनी चाहिए। बाकी मुझे लग रहा है पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, मुझे लग रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा। गाइस, ये हमने पहले आपने हमारे चैनल पे सुना है कि ये पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। आई होप दैट हैपेंस, हमारी प्रेडिक्शन सही हो जाए। एनी लास्ट वर्ड सनी बिफोर वी एंड? लास्ट वर्ड यही है कि 3-4 थोड़े हो सकता है कि हम कल कोई वीडियो या परसों वीडियो ना बना पाएँ, थोड़े से मसले मसाइल भी होते हैं हमारे, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से टेस्ट मैच के सेकंड या थर्ड डे पे हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आने वाले टाइम में हम आपसे IPL की, तो हमने आपसे कहा है कि हम हर मैच की एवरीडे बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कल और परसों हम वीडियो ना बना पाएँ, जैसे मैंने आपको बताया कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जैसे जैसे टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग तो तीसरे चौथे दिन में ही होता है, तो हम डेफिनेटली वहाँ पे चाहे 15 मिनट की वीडियो बनानी पड़े, हम आपसे शेयर करेंगे। एक दिन च टेस्ट मैच दा फैसला हो जाए। नहीं वो किड़ी श्रीलंका है, मतलब हम बुरे हैं पर इतने भी बुरे नहीं है। ये तो हाँ, और अगर ऐसा हो गया तो फिर वीडियो नहीं बनाएंगे हम। कैसे वीडियो बनाएंगे? लोग देख रहे हैं। नहीं, अगर वो कल ही खत्म होगा तो वीडियो कैसे बनाएंगे? 2 दिन तो हमने कह दिया हम वीडियो नहीं बना सकते। नहीं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जीतेगा और हम आपके साथ इस चीज़ की विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे। अपना ख्याल रखें दोस्तों। That's what we have, guys. Thank you very much.